घटना हमारे विधानसभा शेरगढ़ में जो भाई सुमेर सिंह जी की जिस तरीके से निर्मम हत्या जो हुई है, बड़ी दुखद भरी घटना है। हम पूरे शेरगढ़ क्षेत्रवासी पूरे इस समय इस दुखी परिवार के हम सब साथ खड़े हैं। इस मौके पे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र के लोग अलग अलग स्टेट के अंदर मजदूरी के लिए जाते हैं। इस दरमियान भी करीब मेरे विधानसभा क्षेत्र के 10-12 युवा साथी वापस छुट्टी लेके घर आ रहे थे और मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई सुमेर सिंह जी की आने वाले 5 दिन के बाद में इनकी और उनकी छोटी सिस्टर की शादी थी। ट्रेन के अंदर सफ़र करते वक्त उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसमें वो चले गए। मेरी सरकार से, राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से, हमारे विधायक भाई बाबू सिंह जी से और यहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह से मेरी मार्मिक अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इस गरीब परिवार को पूरी सहायता मिले। जो एक आर्थिक पैकेज और रेलवे की लापरवाही के कारण ये घटना घटी, मेरा निवेदन रहेगा कि इस परिवार के किसी सदस्य को एक नौकरी मिले, मुआवजा मिले और पाबंदी लगाए और इस लोकसभा में एक ऐसा पारित किया जाए प्रस्ताव कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसी घटना रेलवे यात्री के साथ में, चाहे किसी प्रदेश का हो, उसके साथ ये घटना नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जब पाकिस्तान जैसी हरकतें यहाँ भारत के अंदर होने लगी और जबकि जो है वर्तमान में डबल इंजन की सरकार भी है? देखिए, मैं इस मौके पे किसी सरकार पे ब्लेम नहीं लगाता हूँ जी, पर मेरी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी अनुरोध रहेगा और निवेदन रहेगा जी, कि आप जैसे इतने मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जी, अगर ऐसी घटना इस देश के अंदर घटेगी तो आने वाला समय और भी कष्टदायक होगा। मैं तो इस मौके पे यही दोनों सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस देश के नागरिक सुरक्षित रहे। उनकी जो यात्रा, चाहे बस की हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे हवाई यात्रा, वो सुरक्षित होनी चाहिए। और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज पूरे देश की जनता ने उनको अपार समर्थन दिया और ऐसे मौके, ऐसी वारदातें इस देश में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी वारदातें इस देश के अंदर होती है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फ़र्क क्या है? जी। जिस तरीके से निजी रूप से जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग रहना चाहिए आर्थिक रूप से? इस मौके पे हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन सबको एक रहना चाहिए और जिसके हाथ में कलम होती है, जिसकी सरकार होती है जी, उनको आगे बढ़ करके ऐसे एक किसान परिवार को आप खुद देखिए, जिस घर के आगे अपन खड़े हैं जी, एक डेजर्ट के अंदर ये परिवार बसा हुआ है। भेड़ बकरी पालन का इनका रोजगार का धंधा है और कमाई का साधन नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे, कोई मद्रास जाता है, कोई पूना जाता है, कोई बाहर देश जाता है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से निजी रूप से क्या सहायता होनी चाहिए या क्या कोई जनप्रतिनिधि ऐसा है जो सहायता रूप से विशेष आगे आए? देखिए, मैं इसमें आर्थिक रूप से मेरी जो सोच है जी, कि जो हम सक्षम लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उद्यमी हैं जी, हम मिल करके इस परिवार को हमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए जी, ये मेरी सोच है। धन्यवाद। ज्ञापन संबंधी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हमने ये भी तय किया कि भाई एक ज्ञापन हम एसडीएम बालेश्वर को दें और एक हमारे जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन दें। मेरे साथी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री खड़े हैं जसवंत सिंह जी, इनसे भी हमने अनुरोध किया कि आपकी सरकार है दोनों जगह, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेताओं से बात करके, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद से बाबू सिंह जी जो विधायक है हमारे, मेरे भाई शेरगढ़, उनसे और मैं मंत्री जी से, गजेंद्र सिंह से बात करूँगा। जितना सहयोग हो सकता है इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो शेरगढ़ का नागरिक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए। और एक ही मेरी अपील रहेगी दोनों सरकार से कि इस परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सर, जो हमारे प्रवासी बंधु हैं, जैसा आपने बताया कि पूरे भारत में नहीं, विदेश में भी हमारे यहाँ से शेरगढ़ से बहुतायत में नौकरी करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह की सावधानी वो भी बरतें और ऐसी अगर घटना की हो तो वो मतलब हेल्पलाइन नंबर या उनकी करें, क्योंकि जैसा आपने भी बात की वो घबराए हुए थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हालात बड़े नाजुक हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा हटके आपको एक बात बताता हूँ। अपने कुछ इस देश के जो प्रवासी लोग अमेरिका में मजदूरी करने चले गए और वहाँ नई सरकार बनी, ट्रम्प सरकार, और उन्होंने नियम किया कि जो भारत के नागरिक यहाँ है या अन्य किसी देश के नागरिक हैं
वो यहाँ अनलीगल तरीके से नहीं रह सकते हैं। मैं मानता हूँ ये उनका कहना भी सही है, पर जो उनके साथ बर्ताव किया गया, आपने सबने देखा होगा टीवी पे और व्हाट्सएप पे, कि जो हमारे देश के नागरिक अमेरिका में थे उनको दोनों हाथों में हथकड़ियाँ, दोनों पैरों में हथकड़ियाँ लगा करके एक माल पोत विमान जो आर्मी का विमान होता है उसमें भेड़ बकरे की तरह डाल करके उनको यहाँ वापस देश में लाके उनको छोड़ा गया। मेरी माननीय प्रधानमंत्री मोदी से ये निवेदन रहेगा कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मेरे ख्याल से कोई राष्ट्र नहीं होगा कि जिसमें हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति वहाँ मजदूरी के लिए नहीं गया हुआ है। मेरी इनसे अपील रहेगी नेताओं से, माननीय मोदी जी से, कि आप सब खुद वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात करके हमारे जो नागरिक मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, और एक ऐसा दिल्ली के अंदर एक ऑफिस खुलना चाहिए। किसी स्टेट का, इस देश का व्यक्ति कहीं बाहर है या कहीं स्टेट में कहीं बाहर है, एक हेल्पलाइन होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए प्रवासी भारतीयों के लिए, जो तकलीफ में, दुख में ऐसे प्रकरण हो जाए उनको फटाफट रिलीफ मिल जाए। मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा। उपस्थित है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो परिवार से आप मिले, परिवार की मुख्य मांग क्या है, इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं और क्या क्या स्टेप होने चाहिए परिवार को न्याय के लिए। जो ये घटना हुई है ये बालेश्वर ही नहीं, पूरे शेरगढ़ ही नहीं, जोधपुर के लिए एक दुखदायी घटना है। कोई आदमी जाता है बाहर कमाने के लिए और वापस आता है, एक ऐसी बड़ी घटना हो जाती है। मेरा तो माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से निवेदन है, वो हमारे जोधपुर से आते हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो रेल मंत्री है अश्विनी जी, वो भी जोधपुर जिले से ही आते हैं। सरकार इनको किस तरह बड़ा पैकेज दे सके, इनको कैसे आर्थिक सहायता दे सके, उसके लिए उनको सोचना चाहिए। बाकी हम जो जनप्रतिनिधि है, अभी उमेश सिंह जी ने बताया, जो उद्यमी है, हम सब मिलकर जितनी हमसे आर्थिक सहयोग होगा वो करेंगे। बाकी जहाँ जिस जगह खड़े हैं वहाँ कोई राजनीतिक बात करने से कोई मतलब ही नहीं। धन्यवाद।